80s में जब आप काम कर रही थी और अब जो आप काम करते हैं, ठीक है अभी भी बड़ा बड़ा अच्छा काम होता है, उस जमाने में भी बड़ा बड़ा बुरा काम आता हाँ, होगा, हो जाता था बिल्कुल। मगर हम ये देखते हैं कि हमने जिन लोगों के साथ काम किया, जब हम प्लेस करते थे तो हमें एक वाजे तौर पे ये नज़र आता था कि सबसे पहला ये सवाल होता था, ये सबसे पहले ये डिस्कशन होती थी, सबसे पहले ये पेश नज़र होता था कि इसका मकसद क्या है, वाई, एक क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप सोसाइटी। अच्छा उसको हिट होना है, उसको मकबूल होना है तो आप सरवाइव करेंगे, मगर वो प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी ये है कि आप इससे क्या कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं सोसाइटी में। ये उसी रेशो के साथ अब भी होता है या नहीं होता? नहीं होता, दैट्स सैड। उस रेशो के साथ चलो ना हो, मगर एक अच्छे रेशो के साथ फिर भी होना चाहिए। तो आपके पास से मुझे लगा कि आपको ये गिला हाँ जी, मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये गिला है कि जो मकसदियत जिसको हम कहते हैं वाला काम, और वो एंटरटेनिंग वो भी होगा, है जी, ना? जी बिल्कुल होगा जी। ठीक है, उसके लिए आपको शायद वो पॉपुलर डिमांड ना मिले, शायद उसके लिए आपको उतनी अच्छी हिट्स व्यूज़ ना मिले, रेटिंग ना मिले, लेकिन उसकी अपनी एक जगह है। और फिर आप कराची के होके रह गई जी, फिर आप लाहौर क्यों नहीं आई? फिर मैं लाहौर आई, अभी आई हूँ। लाहौर मेरा शहर है, मेरा घर लाहौर में। लाहौर से काम कम किया क्योंकि लाहौर से फिर काम वो ग्रेजुअली खत्म हो गया समहाउ। लाहौर में काम उस दौर से खत्म हो गया हुआ? नहीं, फौरन नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता हम जितने में मैंने कराची में अपने आप को एस्टेब्लिश किया, कराची में बहुत सारा काम किया। पंजाबी तो नहीं भूली होंगी आप? पंजाबी प्रैक्टिस ही नहीं रही, तो पंजाबी भूली तो नहीं हूँ, मगर याद भी नहीं है, बोल नहीं पाती, याद भी नहीं है। लाहौर आपको माफ नहीं करेगा कभी? मैं खुद भी माफ नहीं करूँगी। मैम आपकी कुछ फ्रेंड्स जेलस होती थी आपसे कि तुम उस ड्रामे में बहुत खूबसूरत लग रही थी? मेकअप कहाँ से करवाती हो? कोई इस टाइप की बात कभी किसी ने की हो? नहीं, मेरा ख्याल है। अच्छा, जेलस ऐसा कोई किसी ने बताया तो नहीं कभी। अच्छा, कि जेलस। हाँ, हसद बताता थोड़ी है कि मैं हसद कर रहा हूं। ऐसे कोई बताता थोड़ी है कोई। वैसे घर में तस्वीर लगा के कांटा लगाया होता था ग्रास। इन खालदा रियासत की है, वो आपकी नहीं है। वो तो मैं मान ही जाती हूँ। वाह वाह, वो तो मैं मान जाती हूँ। अरे वाह, ये तो मानने वाली बात है। शरारत तो जिंदगी में कभी नहीं की होगी आपने बचपन में? आपको देख के लगता नहीं है कि आप कभी शरारती रही हो? हाँ, नॉट सो मच। नहीं। और गुस्सा भी कभी नहीं किया होगा? अब ये तो जो सुन रहे होंगे वो सब आपको कहेंगे ये बात क्या की है आपने। हाँ, अच्छा जी। तो गुस्सा मगर आपने बहुत मीठे अंदाज में किया? नहीं, अल्लाह खैर। चीख पड़ती है? हाँ, मुझे गुस्सा आता है। नहीं, वो तो एक हर आदमी को मुझे बहुत ज्यादा आता है। और मैं समझती हूँ गुस्सा एक बहुत कमाल की चीज है। अगर आपके अंदर गुस्सा है, इफ यू हैव एंगर, देन उसको आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है अपने हक में। आप कैसे इजहार करती हैं उसका? मैं उसका इजहार करती हूँ, जो भी मुझे गुस्सा आता है उसको बता के उसने क्या गलत किया है, और ऐसे बता के उसको फिर या तो वो नहीं या मैं नहीं। वाकई? हाँ। अच्छा, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है, लगता है बहुत ही एक जिंदगी में शायद कभी आपने गुस्सा नहीं किया। आप मेरी फील्ड में जो मेरे साथ लोग काम करते हैं उनसे पूछे, दे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। अच्छा, मैंने तो मुझे सीरियसली कभी इत्तला भी नहीं मिली। ओके। क्योंकि कामरान ने बहुत काम किया। मैंने क्यों बताया आपको? और बहुत सारे लोगों ने काम किया। कामरान से दोबारा पूछिएगा। अच्छा, मतलब कामरान ने सब कुछ सह लिया अपने ऊपर। I am a terror in my field and rightly so, because rightly so मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काम बहुत बड़ा है, बहुत सीरियस है, बहुत कमिटमेंट मांगता है, बहुत ऑनेस्टी मांगता है, और लोग ऐसे ही लेते हैं उसको जैसे कि लाइटली लेते हैं। और जैसे आपने कहा, मेरी तबीयत में लाइट लेना ज़्यादातर चीज़ों को नहीं है। मैं किसी काम को भी अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो खाना सर्व करना हो, चाहे वो सफाई करनी हो, चूँकि OCD हूँ, मुझे एक सर्टेन तरीके से अपना काम करना है। परफेक्शनिस्ट हैं आप? आई एम।
क्या बात। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये भी एक कर्स है हाँ जिसके साथ होता है वो बहुत मुश्किल में होता है। हाँ, खास तौर पे अगर आपका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट किसी भी जगह, वर्क प्लेस पे, घर पे, अगर वो सपोर्टिव नहीं है, और है कभी कहीं है कहाँ है, मुझे वो जगह बताने में माइग्रेट ही कर फिर जाऊंगी। तो कर्स ही है। कर्स है, वो कुड़ते रहे मेरा। बिल्कुल, आप कुड़ते रहें। कुड़ते रहे। सो और तो कुछ नहीं कर सकते, तो कुड़ते। बता तो सकते हैं ना उसको जिसने गलत किया है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रुबीना साहब, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है मेरा कुछ सामान। मगर उससे पहले मुझे बताइए कि आपके मियाँ भी इसी शोबे में है ना? हमारे तो कह दोस्त सकते हैं, मेहमान मार्केटर हैं, मगर हाँ वो तो मैंने देखा बड़े खुले डुले आदमी है। वो तो अपना चश्मा यहाँ रख देते हैं, पर्स वहाँ रख देते हैं। मैंने तो काम किया उनके साथ में। आपने किया। हाँ। तो फिर मुश्किल होती है दोनों को? नहीं, हाँ। हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा। बिकॉज वो है बिल्कुल ही एक हैप्पी गो लकी, हाँ हाँ, और मैं हूँ मुझे कहा लावाली कहेंगी। हाँ, हाँ, उसका दूसरा, हाँ, उसका दूसरा मोहब्बत में उसको हैप्पी गो लकी कहा जाता है। नहीं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं घर में? इतना तजाद, यानी कि कभी मैं उनके जैसी बनती हूँ, कभी वो मेरे जैसे बनते हैं। आप उनके जैसी नहीं बन सकती हैं, मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। मुश्किल है। इसलिए नहीं बन सकती कि वो, मैंने बताया ना, वो तो बहुत ही मूडी आदमी है। हाँ, मूडी हैं और फनी भी हैं। हाँ, funny भी है। बहुत लाइवली, बड़ा खूबसूरत बहुत आदमी lively है। है। बड़े हाँ। शानदार आदमी है। मुझे याद है या। जिस जमाने में मेरी, चूंकि उससे ज्यादा दोस्ती है, ताल्लुक है, तो जिस जमाने में आप की अलालत की खबर जो है वो आई थी, बल्कि और भी काफी उस हवाले से खबरें आ गई, तो मैंने जब फोन किया तो बहुत वो बेचारे अपसेट थे, परेशान थे, बहुत अपसेट थे। तो मैंने उनको उसी वक्त अपसेट देखा पहली बार जिंदगी में, बहुत अपसेट थे। वैसे ये जो फिनोमेना आया है, ये कितना डिस्टर्ब करता है? जैसे अब बेशुमार लोग उस वक्त बीमार थे और ठीक हो गए, मगर इस तरह की खबर चला देना किसी के हवाले से कि वो बीमार है मगर वो दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, भाई हैं, उनको अभी हकीकत का पता नहीं है, उन तक जब वो खबर पहुंचती है तो क्या बीतती है? और ये सिर्फ इस लेवल पे नहीं है कि किसी की बीमारी के बारे में किसी ने ऐसा कहा हो, और भी बहुत लेवल्स पे ये सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने वाली एक इनसेंसिटिविटी है लोगों में, क्योंकि आसान है अब बात को फैला देना सोशल मीडिया की वजह से, और हम हर वक्त लोगों से ये करते रहते हैं दरख्वास्त कि प्लीज़ ऐसे ना करें, इसका कहीं ना कहीं हिसाब होगा। ओह यस, हाँ, इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने व्यूज़ बनाना जो है वो ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। आपको कितनी परेशानी ज़िंदगी में इसकी वजह से हुई और किस नौइयत की हुई? मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आप अगर ये शेयर करेंगी तो शायद लोगों को एहसास हो सके कि कोई भी किसी भी हवाले से अगर कोई गलत बात चली जाती है तो उस पर बीतती क्या है, उसकी फैमिली पर क्या बीतती है, तो शायद लोग मोहतात हो सके। मुझे तो उस वक्त कोई होश नहीं था ना जिस वक्त मेरे कोविड से मैं सफ़र कर रही थी और ये खबरें आनी शुरू हो गई, और मेरी फैमिली वेंट थ्रू हेल, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे और लोग कॉलिंग कर रहे थे, कॉल सुन रहे थे। यस, यू आर राइट। और हर कोई पता करना चाहता था कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, एंड सो मैनी पीपल। तो फिर वो हुआ कि फिर उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, और जाहिर है ध्यान उस जगह से हट गया जहां होना चाहिए था, और कोशिश की कि कहीं से खबर, वसीम बदामी साहब ने फिर एक क्लिप बनाया था और उन्होंने वो चलाया था सोशल मीडिया पे, सो थैंकफुल टू हिम, और उसकी वजह से लोगों तक सही खबर और सही सिचुएशन पहुंची। और वही बात है कि कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, सिजल करने के लिए